नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है, खासकर उस फैट से जो हम खाते हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म की, जो हमारे शरीर का समझिए कि एक पावर हाउस है। हम जानेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और तब क्या होता है जब इस पावर हाउस में कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो फैट इतना ज़रूरी क्यों है? ऐसे समझिए, ये हमारी बॉडी के लिए एक सुपर फ्यूल जैसा है। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के मुकाबले फैट हर ग्राम में दोगुनी से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। सही सुना आपने, दोगुनी से भी ज़्यादा। ये हमारे शरीर का सबसे तगड़ा फ्यूल सोर्स है। चलिए, तो सबसे पहले इस पावर प्लांट की बेसिक बातें समझते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम फैट मेटाबॉलिज्म की नींव को देखेंगे। देखिए, फैट मेटाबॉलिज्म कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके 5 मेन स्टेप्स हैं: डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और आखिर में एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल। मतलब ये फैट की हमारी बॉडी में पूरी लाइफ साइकिल है। अच्छा, तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? इसमें हैं ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जैसे अलग अलग तरह के लिपिड्स। और ये सारा एक्शन होता क्या है? तो इसके 3 हॉटस्पॉट हैं: हमारा लिवर, हमारे फैट टिश्यू जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और हमारी मसल्स में। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतना बढ़िया सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे? तो हमारे दूसरे सेक्शन जब सिस्टम टूट जाता है में हम यही जानेंगे कि इस सिस्टम में आखिर खराबी आती क्यों है। देखिए, प्रॉब्लम ना मोटे तौर पर 2 वजहों से हो सकती है। पहली है, कह लीजिए, अंदरूनी गड़बड़ियां, मतलब हमारे जेनेटिक्स में ही कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी वजह है बाहरी दबाव, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां, जो इस पूरे सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा बोझ डाल देती हैं। और इन्हीं वजहों से असली दिक्कतें पैदा होती हैं। तो हमारे तीसरे सेक्शन विकारों की एक गैलरी में हम 3 अलग अलग तरीकों को देखेंगे जिनसे ये पूरी प्रक्रिया बिगड़ सकती है। पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे मानो शरीर की एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री ही अचानक बंद हो गई हो। ये हमारी पहली कैटेगरी के डिसऑर्डर्स हैं। इसे कहते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि हमारी सेल्स के जो पावर हाउस होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी बनाने के लिए फैट को तोड़ ही नहीं पाते। और ये हालत अब और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब कोई उपवास पर हो, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी पूरी तरह से फैट पर ही डिपेंडेंट होती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है MCAD डेफिशिएंसी, जो सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से एक है। जब बॉडी उस फैट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाती तो ब्लड शुगर लो हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, सुस्ती आती है और सीरियस मामलों में दौरे तक पड़ सकते हैं। ये एक तरह से टोटल एनर्जी फेलियर है। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। सोचिए कि खून की नसों में एक भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया है। इसको कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। आसान भाषा में कहें तो खून में जरूरत से ज्यादा फैट जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स घूम रहा होता है। मतलब पूरा हाईवे जैम हो जाता है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल। अब ये ट्रैफिक जैम क्यों लगता है? वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, हमारा खराब खान पान भी, या फिर एक्सरसाइज की कमी। और इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं, दिल की बीमारी हो सकती है, यहां तक कि स्ट्रोक भी। मतलब एक छोटी सी गड़बड़ कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी कुछ ऐसी है जैसे मानो सेल्स के अंदर कूड़े का ढेर लग गया हो और उसे साफ करने वाला कोई है ही नहीं। हम इसे इलीगल स्टोरेज यूनिट्स कह सकते हैं। ये हैं लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ये जेनेटिक बीमारियां हैं जिनमें वो खास एंजाइम्स जो लिपिड्स को तोड़कर साफ करते हैं वो खराब होते हैं। तो लिपिड्स को बाहर निकालने के बजाय वो सेल्स के अंदर ही जमा होते जाते हैं, जिससे सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है गॉचर डिजीज। इसमें एक खास एंजाइम की कमी से लिपिड्स जमा होने लगते हैं। इससे लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, हड्डियों में दर्द होता है और एनीमिया जैसे लक्षण देखते हैं। सेल लिटरली अनप्रोसेस्ड कचरे से भर जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम इनसे निपटते कैसे हैं? और यही हमें हमारे चौथे सेक्शन पर लाता है, मैनेजमेंट टूलकिट, जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर फोकस करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला कदम है सही डायग्नोसिस। इसके लिए ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग और इमेजिंग जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। एक बार जब प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है तो फिर इलाज शुरू हो सकता है। इलाज के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसमें सही खानपान,
स्टैटिन जैसी दवाइयाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ केसेस में तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी शामिल होती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, प्रिवेंशन यानी रोकथाम। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है। रोकथाम ही कुंजी है। तो एक्टिवली क्या किया जा सकता है? सलाह बहुत सिंपल और पावरफुल है। एक बैलेंस्ड डाइट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी वजन मेंटेन करना और टाइम टाइम पे लिपिड लेवल चेक करवाना, यही मेटाबॉलिक हेल्थ की नींव है। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, एक असरदार मैनेजमेंट के लिए जल्दी डायग्नोसिस, सही डाइट, लाइफस्टाइल में बदलाव और मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से हमारे अपने एफर्ट्स और मेडिकल साइंस के बीच की पार्टनरशिप है। तो हम इसे एक ख्याल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जब बात फैट मेटाबॉलिज्म की आती है तो अक्सर कहा जाता है कि जेनेटिक्स भले ही बंदूक लोड कर दे, लेकिन ट्रिगर तो अक्सर लाइफस्टाइल ही खींचती है। और ये हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो बैलेंस आखिर दिखता कैसा है?